आर्या की हालत अचानक इतनी बिगड़ गई कि पूरा ऑफिस एकदम सन्नाटे में डूब गया। अनु अभी अभी मीरा मैम से बात करके अपना रेजिग्नेशन देने आर्या सर के कैबिन में पहुंची थी। उसका चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था, आवाज कांप रही थी और वो कुछ ऐसे दिल को छेड़ने वाले अल्फाज कह गई जो आर्या के दिल पर सीधा तीर की तरह लगे। आर्या सर, मैं जा रही हूँ, हमारी कहानी यहीं खत्म। अनु ने रुकी रुकी आवाज में कहा। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। ये सुनते ही आर्या का चेहरा पहले जर्द पड़ गया, सांस तेज तेज चलने लगी, दिल की धड़कन जैसे रुक सी गई। वो कुर्सी पर संभल नहीं पाए, गिरते गिरते रह गए और जमीन पर गिरने से पहले ही बेहोश हो गए। अनु ने एक जोर की चीख मारी, आर्या सर, ओ गॉड, कोई मदद करो। पूरे ऑफिस में हंगामा मच गया। सब एम्प्लॉयज भागते हुए कैबिन में दाखिल हुए। कोई पानी ला रहा था, कोई एम्बुलेंस कॉल कर रहा था। इसी बीच मीरा, जो दूर से ये तमाशा देख रही थी, धीरे धीरे अंदर आई। अनु रो रो कर आर्या को उठाने की कोशिश कर रही थी, उनका नाम पुकार पुकार कर चीख रही थी, आर्या सर, उठिए ना प्लीज। तभी मीरा की नज़र अनु पर पड़ी और वो जोर से हंस पड़ी। उसकी हंसी जैसे अनु के जख्मों पर नमक छिड़क रही थी। अनु ने आंसुओं भरी आंखों से गुस्से और दर्द के साथ मीरा की तरफ देखा और चीखी, मीरा मैम, आप हंस कैसे सकती हैं? आर्या सर की जान खतरे में है, उनकी हालत देखिए। लेकिन मीरा और जोर से हंसती हुई बोली, अरे पगली, मैं आर्या की हालत पर नहीं हंस रही, मैं तो तेरी नौकरी छूटने पर हंस रही हूँ। अब तू यहाँ से गई, समझी? ये सुनकर अनु के पांव तले जमीन निकल गई। उसका दिल धड़कने लगा, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, आर्या सर को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना। वो उनके पास बैठकर उनकी सांस चेक कर रही थी, उनका हाथ थामकर रो रही थी। तभी झंडे ऑफिस में दाखिल हुआ। ये मंजर देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो मीरा की तरफ मुड़कर गरजा, मीरा, तुझे शर्म नहीं आती? आर्या जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है और तू यहाँ हंसी मजाक कर रही है? कैसी इंसान है तू? इसी वक्त आर्या की माँ भी ऑफिस पहुंच गई। अपने बेटे को इस हालत में देखकर वो चीख उठी, मेरा बेटा! आर्या, उठ बेटा, क्या हुआ तुझे? वो रोती हुई आर्या के पास गिर पड़ी। अनु ने हिम्मत जुटाकर कहा, आंटी जी, एम्बुलेंस आ रही है, मैं आर्या सर के साथ जाऊंगी, आप फिक्र मत कीजिए। मीरा ने तुरंत ताना मारा, उसकी आवाज़ में जहर घुला हुआ, अरे वाह, तू कौन होती है उनके साथ जाने वाली? तेरी जॉब तो अभी अभी खत्म हो चुकी है, निकल यहाँ से। अनु ने पहली बार सीधी नज़रों से मीरा को घूरकर जवाब दिया, जॉब छोड़ सकती हूँ मैम, लेकिन इंसानियत नहीं। आर्या सर को कुछ हुआ तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। आर्या की माँ ने अनु का हाथ पकड़ लिया और रोने लगी, बेटा, अगर आज तू ना होती तो शायद मेरा आर्या, तू ही इसका सहारा है अब। एम्बुलेंस आई। पैरामेडिक्स ने आर्या को स्ट्रेचर पर डाला। अनु और आर्या की माँ एम्बुलेंस में बैठ गई। आर्या की माँ अनु से चिपक कर रो रही थी। मीरा बाहर खड़ी रह गई। उसकी हंसी धीरे धीरे खामोशी में बदल गई, चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी छा गई। हॉस्पिटल पहुंचकर डॉक्टर ने चेक किया और बताया, ये सीवियर स्ट्रेस अटैक था, दिल की धड़कन रुकने वाली थी, थोड़ी सी देर और होती तो सब खत्म हो सकता था। अब वो स्टेबल है, लेकिन रेस्ट की ज़रूरत है। अनु कॉरिडोर में बैठकर टूट कर रो रही थी। उसके दिल में गिल्ट और प्यार का तूफान उठ रहा था। तभी वार्ड से आवाज़ आई। आर्या को होश आ गया था। वो कमज़ोर आवाज़ में सिर्फ एक नाम पुकारा, अनु। अनु कहाँ है? अनु भागती हुई वार्ड में पहुंची। आर्या ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, तुम जा रही थी, इसीलिए मेरी हिम्मत टूट गई, मत जाओ अनु प्लीज़, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। अनु की आंखें नम हो गई। वो आर्या के माथे पर हाथ रखकर बोली, मैं कहीं नहीं जा रही सर, आप ठीक हो जाइए। बाहर कॉरिडोर में मीरा चुपके से ये सब देख रही थी। पहली बार उसकी आंखों में डर की चमक थी, उसका चेहरा लाल हो रहा था। तभी झंडे ने सबके सामने धमाका कर दिया। ये सब मीरा की करस्तानी है, आर्या की हालत के पीछे उसका हाथ है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि मीरा ने आर्या की चाय में कुछ जहरीला मिलाया था। वो स्ट्रेस अटैक नहीं, उसकी साजिश थी। पूरा हॉस्पिटल शॉक में आ गया। लोगों की नजरें मीरा पर टिक गईं। आर्या की मां ने गुस्से से चीखा, तूने मेरे बेटे को मारना चाहा? कैसी औरत है तू? मैनेजमेंट ने फौरन एक्शन लिया, पुलिस को कॉल किया और मीरा को ऑफिस से निकाल दिया गया। उस पर केस दर्ज हो गया। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जो सच अभी सामने आने वाला था वो अनु और आर्या की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। वो सच था कि मीरा आर्या की पुरानी गर्लफ्रेंड थी, जो उनकी शादी के दिन आर्या को छोड़कर चली गई थी और अब वापस आकर अनु से बदला ले रही थी। अनु को ये जानकर झटका लगा, लेकिन आर्या ने उससे कहा, वो बीती बात है अनु, अब सिर्फ तुम हो मेरी जिंदगी में। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद आर्या ने अनु से प्रपोज किया और ऑफिस में एक नया चैप्टर शुरू हुआ, प्यार, वफादारी और नई उम्मीदों का। आगे जो हुआ वो आपके होश उड़ा देगा, तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे जो हुआ वो आपसे मिस ना हो।